हेलो हाय एवरीवन। सो करंट टाइम इज़ 10:12 एंड अभी मेरा दूसरा ट्रेड रनिंग है। तो आज मैंने एक ट्रेड बाय किया जो मैंने तुरंत एग्ज़िट कर दिया। कहीं ना कहीं वो लेवल में कन्फ्यूजन था मेरे को एंड वो गलत ही निकला। मार्केट ने वहाँ सडन वॉलेटिलिटी दिखाई तो मैंने उसको एग्ज़िट किया अराउंड 1000 रुपीज़ क्लोज में। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड पंच किया है। ठीक है, ये कैंडल पूरी बाई की बन रही थी, वो मैंने टॉप पे शॉर्ट किया, उसके बाद वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है एंड बिल्कुल टॉप पर अपना सेलिंग पोजीशन क्रिएट किया है मैंने। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे कन्फ्यूजन तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो वो पॉसिबिलिटी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से वो पॉसिबिलिटी मैंने फाइंड आउट की एंड कैसे यहाँ पर मैंने टॉप पर शॉर्टिंग की है अभी मार्केट के अंदर। तो वीकली पिक्चर देखेंगे तो मार्केट रेजिस्टेंसेस को फॉलो कर रहा है, सपोर्ट तक मार्केट वापस आया एंड अभी भी मैं सपोर्ट तक टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, कि ये ट्रेड मेरा बहुत बड़ा बन सकता है। ठीक है, डे हाई से डे लो का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही मार्केट रहेगा। ठीक है, जो वीकली रेंज है तो वीकली रेंज के अंदर ही कहीं ना कहीं हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर रहेगा। और मेरा जो लॉस है यहाँ पर एटलीस्ट 700 रुपये लॉस कम हो चुका है, अराउंड 1000 रुपीज़ का लॉस था। तो यहाँ पर थोड़ी सी साइकोलॉजी मेरी शिफ्ट है कि मैं यहाँ पे इस ट्रेड में अब ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा, कॉस्ट टू कॉस्ट ही रखूँगा इसको, क्योंकि अननेसेसरी एक लॉस मैं ले चुका हूँ। तो बेफालतू अपना लॉस मुझे इंक्रीज़ नहीं करना है। ठीक है, तो लगभग कॉस्ट पर ही चल रहे हैं यहाँ पर। तो जो मार्केट का बाइस अभी चल रहा है कि थोड़ा सा सेलिंग की तरफ मार्केट का सेंटीमेंट है, सेलिंग आना चाह रहा है। और 2-3 दिन से आप मेरे को सेम स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड प्लेस करते हुए देख रहे होगे, अराउंड 25,600 पुट और 25,700 की पुट, इन्हीं स्ट्राइक प्राइसेस पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। एंड मोमेंटम आना तो चाहता है पर रुक जा रहा है, बार बार मोमेंटम मार्केट ट्राई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉप हो रहा है। आज भी मार्केट का प्रोबेबिलिटी था डाउन साइड का, लेकिन मार्केट ओपनिंग में ही अप भाग गया एंड यहाँ पर मैं ग्रीन में भी आ चुका हूँ। तो ये सब हटाते हैं अपन। तो अभी हम तो लगभग ग्रीन टच किए हैं, तो ठीक है। अब मैं इस ट्रेड में लगभग 600-700 हज़ार रुपये का प्रॉफिट देखने के बाद अब मैं इसमें लॉस लूँगा नहीं, क्योंकि मेरा ये ट्रेड लेने का लॉजिक ये है कि मैं रेजिस्टेंसेस पर अपने बाइस के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं डे का हाई यहीं पे बनना चाहिए या फिर इसी जोन में लगभग बनेगा। अब अगर ये इसके ऊपर भी लिक्विडिटी लेने चले हैं तो वहाँ पे तो अपन को निकलना पड़ेगा। मैं लॉस लिमिट अपनी पूरी यहाँ नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि एक गलत लॉस मैं ले चुका हूँ मार्केट के अंदर। ठीक है, तो यही अपनों को देखना है कि अपना लॉस हम कैसे कम से कम रखें एंड लगभग बिल्कुल कॉस्ट पर हम आ चुके हैं। ठीक है, 1000 रुपीज़ का लॉस था, वो सब रिकवर हो गया, यानी कि अभी इस ट्रेड में 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। एंड बिल्कुल जो कैंडल थी वो ग्रीन थी, बहुत तेज मार्केट अपसाइड का मोमेंटम करता ही जा रहा था। जब अपना लेवल आया वहाँ पर ग्रीन कैंडल पे मैंने शॉर्ट किया, और वो ग्रीन कैंडल अगर आप चार्ट को मैंने आपको दिखाया था, तो जो ग्रीन कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, प्रीमियम पर दिखाते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम पर मैंने बिल्कुल बॉटम पे आके लॉन्ग किया है। अब यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी ऐसी क्यों है कि मैंने यहाँ पे ट्रेड बाय किया एंड अभी मोमेंटम तो नहीं आया ऊपर, लेकिन मार्केट यहाँ पे रुक चुका है। ठीक है, तो जो ईएमए है ना अपना, ठीक है, तो जो अपने ईएमएज होते हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा ईएमए, तो वो कहीं ना कहीं मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं। तो अभी यहाँ पे लॉस फिर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मैं उसके लिए भी प्रिपेयर मुझे रहना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे चार्ट नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि क्विक एग्जिट हो सकता है मुझे करनी पड़े अगर डाउन साइड स्पाइक आ गई, क्योंकि मुझे यहाँ पता है किस तरीके का मोमेंटम आएगा। या तो फास्ट अप साइड का मोमेंटम आएगा या फिर अगली 2-3 कैंडल में डाउन साइड का मूव आएगा, यानी कि पुट में डाउन साइड का मूव आएगा, मतलब मार्केट अप साइड का मूव कर देगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो अपना मूविंग एवरेज होता है वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो या तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सीधी सी बात है मूविंग एवरेज नीचे है। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं, या तो मार्केट ऊपर जाके साइडवेज हो जाए और ईएमए प्राइस को पकड़े। ठीक है, आप समझ रहे हो, या तो मार्केट ऊपर जाके साइडवेज हो जाए और ईएमए प्राइस को पकड़े, या फिर प्राइस फेलियर कर दे एंड वापस ईएमए तक आ जाए बैलेंस के जोन में।
तो ये आउट ऑफ बैलेंस मार्केट है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा या फिर ये क्विक डाउन साइड मूव देगा, क्विक पुट में मोमेंटम गेन करेंगे हम, एंड बिल्कुल डे लो पर हमने पुट बाय किया होगा अगर ऐसा होता है तो, एंड वहाँ पे हम एक अच्छा टारगेट वहाँ पर हम पूरा कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। डे लोस तक कम से कम 80-100-150 पॉइंट का टारगेट ईजीली मिल सकता है। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मार्केट यहाँ पर रुक जाता है एंड मार्केट वेट करता है ईएमए को पास आने का, ईएमए को खींचने का, तो वहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी होगी ना कि मार्केट और ऊपर जाएगा एंड जो पुट में जो सपोर्ट बना है वो ब्रेक होगा और वो फास्ट ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना लॉस लिमिट के लिए भी रुक जाता, 1000-1500 जो भी मेरा स्टॉप लॉस होता है मैं उसके लिए भी रुक जाता, लेकिन अब नहीं रुक सकता क्योंकि एक गलत मिस्टेक मैंने वहाँ पे कर दी, ठीक है। कन्फ्यूजन में, हड़बड़ी में आकर प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे थोड़ा सा मैंने लैक किया। तो अभी जो लॉस है बढ़ रहा है, इस स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूँ कि प्राइस जो है कहीं ना कहीं ओके, तो लॉस अपना फिर से अराउंड 1000 रुपीज़ तक ही आ गया है। तो बहुत थोड़ी सी देखो लिमिट है अपने पास, मेरे को ये इस ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट ही रखना है, तो उसी के हिसाब से मैं अपना कंट्रोल रखूँगा कि अननेसेसरी लॉस अब मैं ना दूँ। एंड दूसरा ये, अगर मेरे को लॉस नहीं भी होता, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये मेरा पहला ट्रेड होता, वैसे मैं 1-2 ट्रेड से ज़्यादा कभी करता ही नहीं, 2 ट्रेड तो मैक्सिमम होते हैं मेरे, अगर मेरा ये पहला ट्रेड भी होता ना तो भी मैं इस ट्रेड में लॉस के लिए नहीं रुकता। अब क्यों? क्योंकि जो फैक्टर मैंने आपको बताया ना कि या तो प्राइस यहाँ से साइडवेज होगा तो अप जाएगा, टाइम नहीं लगाएगा, ठीक है। ईएमए टाइम बॉम्ब की तरह होते हैं, जितना वो प्राइस के नियर आते रहेंगे उतना ही फिर जहाँ से मार्केट साइडवेज हुआ था वहाँ से मूव देने का चांस उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड फॉल नहीं करता है जल्दी से जल्दी, ठीक है, अगले 5 मिनट में, अगले 2-3 मिनट में, अगली कैंडल में, तो ये फिर अपसाइड के लिए मारेगा स्पाइक एंड वहाँ पर लॉस होगा हमको फिर से। तो फिर से अगर मैं 1000 रुपये का यहाँ लॉस लूँगा तो मेरे को 2000 रुपये का लॉस यहाँ पर हो जाएगा। तो मेरे को स्मार्टली यहाँ पे प्ले करना है कि जो मैं हमेशा करता हूँ कि 1000 से 1500, इससे ज़्यादा आप मेरा लॉस नहीं देखोगे एक लॉट में कभी भी, ठीक है। तो कभी गलती से हो जाए तो हो जाए, ठीक है, मिस्टेक से हो जाए वो बात अलग है, ठीक है। अनएक्सेप्शनल केसेस अगर होते हैं तो वो चीज़ें अलग होती हैं। तो प्राइस अभी चल रहा है 85-86 के अराउंड। मैं बिल्कुल वो खोल के ही रखा हुआ है मैंने कि तुरंत स्वाइप कर दूंगा अगर मैं ब्रेकडाउन जैसी मार्केट करेगा। तो वही कंसेप्ट है अपना, ये अपना ट्रेड का जो लॉजिक है ना वो यही है कि रेजिस्टेंस, दूसरा मार्केट इम्बैलेंस्ड है, तीसरा मार्केट का बाइस अपना बेयरिश है, चौथा मार्केट में यहीं कहीं हाई बनना चाहिए, ठीक है, इसी जोन पर हाई बनना चाहिए मार्केट, इन रेजिस्टेंसेस के ऊपर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। पांचवा, मूविंग एवरेजेस अपनी रेंज के नीचे हैं, अपने अभी भी रेजिस्टेंसेस के नीचे हैं, एंड प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है तो इम्बैलेंस है। अब या तो ईएमए के पास प्राइस जाएगा या फिर प्राइस अपने आप को यहीं पे होल्ड करेगा, ठीक है। तो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर डिसीजन मैंने लिया तुरंत, एंड कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए थे, उसके बाद वापस थोड़े लॉस में, उसके बाद वापस थोड़ा लॉस डिक्रीज़ हो रहा है। तो वेट करेंगे, इसको कट नहीं करूँगा मैं, पूरा ही कैप्चर करूँगा लाइव रिकॉर्डिंग को। तो पूरा वीक है, जो वीकली कोई डायरेक्शन मार्केट में अपन को दिख नहीं रही है कि मार्केट वीक में क्या करना चाह रहा है, ठीक है। जब तक आप वीकली पिक्चर नहीं समझा करोगे मार्केट के अंदर, तब तक आप एक बढ़िया ऑप्शन बायर या बढ़िया ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप फिर मार्केट की डायरेक्शन समझ नहीं पाओगे, तो मोमेंटम वहाँ कैच करने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए ट्रेड होल्ड करने के लिए, तो आपको वीकली और डेली पिक्चर समझ आनी चाहिए कि मार्केट में आज किस तरफ की डायरेक्शन में मोमेंटम आ सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है मोमेंटम आने की, क्या स्टॉप लॉसेस मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या मार्केट डायरेक्शन जो ट्रेंड का है उसके अगेंस्ट में अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, क्या मार्केट ने वीक के अंदर अगर हमारा बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम वीकली, तो क्या मार्केट ने 1-2 दिन सेलिंग, स्लो सेलिंग दिखाई है और स्टॉप लॉसेस क्रिएट करवाए हैं। तो
ऐसे में मार्केट में मोमेंटम होने के चांस होते हैं जब मार्केट अपना पूरा वीक में पूरा लिक्विडिटी स्टॉप लॉसेस सब क्रिएट कर लेता है। उसके बाद तो उन दिनों पे आप प्रिपेयर हो सकते हो कि अब डायरेक्शन की तरफ बड़ा मूव आ सकता है, तो मुझे ट्रेड जो भी मैं करूँगा उसको मैं होल्ड करूँगा। तो लगभग हम कॉस्ट पर ही हैं, लगभग अभी 10:22 हो रहे हैं, तो 10:24 तक का लेट्स सी 10:24 तक क्या होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि इतना टाइम मार्केट नहीं लेता है। अगर आप देखोगे जब मॉर्निंग के अंदर कोई भी लो या कोई भी हाई मार्केट बनाती है तो इतना टाइम नहीं लेती है। तो लॉस यहाँ पे फिर इंक्रीज हो रहा है एंड स्क्रीन पर मैं कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहा हूँ। किसी भी टाइम अपन को ये ट्रेड कट करना पड़ सकता है, तो मैं प्रिपेयर रहूँगा उसके लिए। और मैं टाइमिंग भी देख रहा हूँ, तो 10:23 हो चुके हैं। जो मार्केट ने जो इस 5 मिनट की कैंडल का ओपन बनाया था, यानी कि 10:20 पर जो ओपन बनाया था, कहीं ना कहीं मार्केट उसके नीचे ही ट्रैवल कर रहा है। बस इसको रिलीज करना है। ऐसा ना हो कि हम यहाँ एग्जिट करें और फिर मोमेंटम आया, तो बिल्कुल गलत एग्जिट ना हो मेरी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि गलत एग्जिट ना हो, क्योंकि स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ है, लेकिन आपको जैसा कि पता है कि 1000 रुपीज़ का मेरे को अननेसेसरी लॉस हुआ। उसके बाद 1000 रुपीज़ मैंने स्ट्रेट में प्रॉफिट देखा। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लूँगा, क्योंकि जब भी डे हाई या डे लो ऐसे बनते हैं तो वहाँ पे मार्केट टाइम नहीं लगाता है, फास्ट मोमेंटम आता है, कोई ट्रेड वहाँ शायद पकड़ भी ना पाए। हमने एंट्री यहाँ पे कर ली है तो फास्ट मोमेंटम आना चाहिए, वरना इसको कट ही करना पड़ेगा। तो 80 प्राइस चल रहा है, 78 प्राइस ड्रॉप हो रहा है एंड 78 ओके। तो 1000 रुपीज़ का लॉस पहले था, ये अभी भी 1000 ही है। तो सक्सेसफुली अपने ने यहाँ पे कॉस्ट पे एग्जिट किया इसको। तो एक बार अपन चार्ट देख लेते हैं, एक बार मैं स्क्रीन पर देख लूँ क्या चल रहा है। प्राइस चल रहा है 78 ओके। तो एक बार स्क्रीन देखते हैं, चार्ट खोल के देखते हैं हम। ओके, तो आप देखो, अगर ये मार्केट में लो होता ना तो मार्केट इसको इन लोअर प्राइसेस को टेस्ट नहीं करता, वापस से कैंडल लोस को लेने नहीं आता, ठीक है। एंड मार्केट के अंदर टाइम हो चुका है, एक बार मार्केट ने क्रिएट किया, फिर वीकनेस। अब मार्केट थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन ही कर देगा, क्योंकि अगर ये सच में लो होता मार्केट का, इतना टाइम मार्केट यहाँ पे नहीं लगाता। अगर ये सच में ये प्राइस लो अगर बनने वाला होता, एंड जो मूविंग एवरेज है वो ऊपर की तरफ अब ट्रैवल करना चालू कर रहा है। तो मूविंग एवरेज अगर ऊपर की तरफ ट्रैवल करना चालू कर रहा है, यानी कि प्राइस मूविंग एवरेज के पास नहीं जाना चाहता। प्राइस कह रहा है मूविंग एवरेज तू मेरे पास आ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपन को लॉस होता, ठीक है। तो बहुत प्रिसाइजली हमने यहाँ पे वर्क किया, एकदम सर्जन की तरह, जैसे कोई सर्जन सर्जरी करता है, बहुत प्रिसाइजली वर्क किया है। आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।